गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th की ये टॉपिक है स्टैटिक्स। 9th में भी पढ़नी है, 8th में भी पढ़नी है, 10th में भी पढ़नी है, लेकिन मैं भी क्लास 9th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों का मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट किया था। आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछा है, तो मुझे आश्चर्य लग रही है कि क्या आप लोग कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। लेकिन मैं आप लोग को बार बार समझा रहा हूँ, कल सीबीएसई के वेबसाइट पे भी आपका सिलेबस अपलोड किया गया है। उस सिलेबस में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के नाम पे सारा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको उसमें, और कोई भी चैप्टर का डिडक्शन नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक का डिडक्शन नहीं हुआ है। तो आप मुझे पता था, मैंने आपको ऑलरेडी कल दिन में इस बात का डिस्कशन किया था, और कल रात में ये चीज जो है सीबीएसई के वेबसाइट पे पोर्टल पे कल शाम को डाली गई। कल रात को मैंने चेक किया, मैंने सारे सिलेबस को देखा है, जिस चैप्टर को मेन एग्जामिनेशन से कंक्लूड करके इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया है। मतलब आपको पढ़ना है और पढ़ना ही होगा, क्योंकि आगे चल करके बेसिक चीज है, ये सब है जो भी मैथमेटिक्स का चीज है या फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है या बायो का है। अगर उस सब चीजों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल करके आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में जाकर के बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए सीबीएसई ने जो मेंस एग्जामिनेशन, जो फाइनल एग्जामिनेशन होगी, उसके हिसाब से उसमें चैप्टर जो है डिडक्शन, वो भी मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर डिडक्शन नहीं हुई है, आपको साइंस में भी कोई चैप्टर डिडक्शन नहीं हुई है, आपको इंग्लिश लिटरेचर में ये सब चैप्टर डिडक्शन हुई है, जिसकी वीडियो आपको अलग से बना करके सेंड की जाएगी। तो अभी आप लोग जो है, कोई जो भी बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास का, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया आप ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लीजिए और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रही है तो फिर आप मुझसे पूछिए, आप डिस्कशन कीजिए, आप कॉल कीजिए, आप मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आपका टॉपिक चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका सिंपल एग्जांपल आप लोग को, जब हम लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच के अंदर आप लोग देखिएगा कि प्रेजेंटेशन होता है, कितने बॉलर ने कितना रन बनाया, कितने के स्ट्राइक रेट से बना, कितने के एवरेज से बना। तो देखिए वो सब क्या होता है कि स्टैटिक्स, हर मैच का जो है एक एवरेज निकाल करके उसको एक स्टैटिक्स के द्वारा, देखिए होगा मैच में ऐसे ग्राफ बनाया रहता है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इस तरीके से ग्राफ इस तरीके का बनाया रहता है। वो सब क्या है, वो सब जो है वो स्टैटिक्स के पार्ट्स है। तो आप बोल सकते हैं स्टैटिक्स को सिंपल डिफिनेशन में कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो शुरू का जो एक्सरसाइज है आपको 14A, 14B एंड 14C, ये तीन एक्सरसाइज है। 14 एक्सरसाइज में आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, उसको आपको जैसे कि डाटा क्या दिया रहेगा, मान लीजिए कि दिया हुआ है 1 2 3 1 5, फिर 6, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो ये अब इसको बोलता है कि आप इसको स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसको क्या होता है, ये जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लास, है ना, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, जो बीच में गैप होता है उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्लास मार्क ले लेते हैं। उसके बाद उसका सेकेंड प्रेजेंटेशन होता है टैली, और तीसरा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। अब इसको बनाने से पहले क्या करना है, इसको आसानी से तो क्लास मार्क देख लीजिए। इसमें क्लास मार्क में गैप सिंगल दिया हुआ है, गैप नहीं दिया हुआ है, कभी कभी गैप भी देता है, जैसे 0 से लेकर 5 तक दे देगा। इस क्लास से लेकर 10, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कहां से कहां तक नंबर दिया, 1 से लेकर 7 तक, 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब इसमें 1 कितना है, तो 1 2 3 है, तो इसमें ऐसे हम लोग 1 2 3 ऐसे मार्क करते हैं। जो बचपन में हम लोग खेलते थे या ऐड में करते थे ना, हम लोग ऐड करना आता था, 3 + 2 को, तो ऐसे 3 करते थे और फिर उसके बाद 1 2 कर लिया, 1 2 3 4 5 करके आप लिख दिए। तो टैली में ऐसे ही होता है रिप्रेजेंट। और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3। 2 कितना है, तो 1 है, 2 है। इसको और आसानी से अगर डाटा को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर लीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले 1 वाला जितना 1 है उसको लिख लीजिए, फिर 2 को लिख लीजिए, फिर 3 को लिख लीजिए, फिर 4 को लिख लीजिए, फिर 5 को लिख लीजिए, जितना है उसको लिख लीजिए। 2 है यहाँ पे, 1 2 को ऐसे लिख लेंगे। 3 है यहाँ पे हमारा कितना, 2, 3 को भी ऐसे लिख लेंगे।
4 कितना है हमारा 1, तो 4 को भी हम लोग लिख लेंगे। 5 कितना है हमारा 1 2, 5 है हमारा 1 2, 2 है हमारा, तो फिर इसको आप 5 को 2 लिख देंगे। 6 कितना है हमारा 6 है हमारा 2, 2 को लिख लेंगे। 7 कितना है हमारा 7 है हमारा 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख करके यहाँ। अब इसमें टैली में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब 5 होता है, अगर मान लीजिए 1 जो होता है इसको 2 संख्या और बढ़ा लीजिए, 4 5 6 कर दीजिएगा, 6 होता तो 6 होता तो क्या होता है यहाँ पे 3 4 और 5 जो होता है उसको हम लोग ऐसे काट लिया, इस तरीके से क्रॉस करके काट दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट देंगे, तो 4 1 5 हो गया और 1 ये 6, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही 4 5 होगा तो 4 के बाद एक क्रॉस करके हम लोग 5 काट देंगे, समझ गए। तो ये हमारा हो गया, ये आपका 14 एक्सरसाइज हो गया। 14B में क्या होगा कि क्लास इंटरवल आपको दिया होगा, जैसे कि क्लास मार्क दिया रहेगा आपको कि क्लास इंटरवल है, किसी एज ग्रुप दिया रहेगा बच्चे का, एज ग्रुप का, मान लीजिए 0 से 5 साल का तो जो बच्चा है वो 10 बच्चा है, 5 से लेकर के 10 साल का जो बच्चा है 5 5 ग्रुप है वो आपका 12 है, उसके बाद आपको या 15 है, या 10 से लेकर के 15 तक का जो बच्चा है वो 20 है, 15 से लेकर के 20 तक का जो बच्चा है वो आपका 25 है। अब इसको क्या होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। 14B एंड 14C में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पीछे वाला जो चैप्टर था आपका ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए था, पीछे का जो चैप्टर है उसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो पीछे का जो चैप्टर है आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल ये हो गया और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, हम लोग क्या करते हैं ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ये 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, या y एक्सिस हो गया, इसमें हमको x डैश की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग क्या कर लीजिए, इसको आप लोग ले लीजिए क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल हो गया आपका, और ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक कितने स्टूडेंट थे, यहां से हम लोग मार्जिन दे देंगे 0 से लेकर के 5 तक का, है ना, फिर यहाँ पे 5 से लेकर के 10 तक का, फिर 10 से लेकर के 15 का, 0 से 5 का मार्किंग हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर के 25 ऐसे करके, और फिर ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी कितना है 5 5 से गैप, इसको भी ले लेंगे हम लोग, यहाँ से जहाँ तक डाल देंगे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5। अब क्या है 0 से लेकर 5 तक कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 पे ले जा करके ऐसे बॉक्स, ये 2 बॉक्स होगा। 10 से लेकर 15 तक कितना है, सॉरी 0 से 5 का 5 से 10 था, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो 5 से लेकर 10 तक कितना है हमारा, 5 से लेकर 10 तक है आपका 15, तो यहाँ पे 15 पे ले जाकर के ऐसे बॉक्स बना देंगे। इस तरीके से आपको बॉक्स सिस्टम पे प्रेजेंट करना है, समझ गए। तो 14B जस्ट लाइक जो 14C भी आपका सेम है। अब तीनों एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, आपके पास टाइम है, और मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूं जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं वो मुझे एक्सरसाइज 14A सॉल्व करके, 14A एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप मुझे भेजिए। देखिए कितना पसीना आ रहा है, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि पंखा चलाएंगे तो आपको यहाँ पे साउंड समझ में नहीं आएगा, कैमरा यहाँ पे कैमरा सही ढंग से प्रॉपर ढंग से एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग कृपया इसको व्यर्थ न समझे, ये न समझे कि हाँ स्कूल का फंडा है इस तरीके से बना के और फालतू में भेज रहे हैं। मैं जिस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन भी पढ़ाऊं और आपको समझाऊं टॉपिक को। तो आप लोग 14A एक्सरसाइज जो है जस्ट लाइक एज ए टैली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, 14B एक्सरसाइज आपका डाटा पे डिपेंड है, 14C भी आपको डाटा पे डिपेंड है। फिर भी इस तीनों एक्सरसाइज में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, मैं बोलेंगे तो पार्टिकुलरली मैं अलग अलग भी बना दूंगा सारे एक्सरसाइज का वीडियो। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, 14A एक्सरसाइज कल मुझे आप इसी टाइम पे व्हाट्सएप कीजिए। जो बच्चे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, मुझे तो पेरेंट्स को बोलने में भी डर लग रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। आप लोग सीनियर क्लास के बच्चे हैं, आप लोग खुद से रिस्पॉन्सिव बनिए, पेरेंट्स को मैं समझा नहीं पा रहा हूं अपने तरीके से बातों को,
मैंने एक पेरेंट्स को कॉल किए थे, उनसे बातचीत हुई, बोले कि मोबाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सर आप प्लीज, आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं तो अवेलेबल कीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास के भरोसे चलना पड़ेगा। जो आपका स्कूल के साथ जो एडमिटेड है, स्कूल से जो नोटिफिकेशन आ रही है उसके साथ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आप जब तक आपके स्कूल नहीं खुल रही, जब तक विद्यालय नहीं चल रही, तब तक आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज ग्रेटर देन नथिंग। अगर आपके पास आपके बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा था, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो आप लोग एक्सरसाइज 14A बना करके, स्पेशली मैं नीलांशु बच्चा है, प्रभाकर, इन लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, तो रिस्पॉन्स दिखाइए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उसके बाद हॉस्टल के बच्चे, मुझे पता नहीं आप लोग बुक लेके गए हैं कि नहीं लेके गए, मुझे आप पता नहीं है, समझ में नहीं है, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए कहीं से बुक को कलेक्ट किया जाए या कहीं से एक्सरसाइज को कलेक्ट किया जाए, या आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिए हॉस्टल के जो बच्चे हैं कि सर मेरे पास ये एक्सरसाइजेज या बुक अवेलेबल नहीं है या बुक लेके मैं नहीं गया हूं। आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजता हूं, लेकिन आपको ही ये भेजना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है वीडियो खोलते ही नहीं डर के मारे। भैया ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, ये आपके लिए ही, आपके पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, हमारे खुद के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊं इस चीजों को। तो आप लोग का होमवर्क है, कल मुझे 14A दिखाइए, नेक्स्ट डे परसों मुझे 14B, फिर नेक्स्ट डे 14C। ये 3 दिन का आपके पास टाइम है। उसके बाद में 14D, 14E, उसके बाद में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपके पास 3 दिन टाइम है, तीनों दिन मुझे होमवर्क दिखाइए। जिन बच्चे के पास बुक नहीं है हॉस्टल बच्चे, वो मुझे बोलिए, मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजता हूँ। थैंक यू।